हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है असली लक्ष्मी। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अशोक भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में चाय लेकर बाहर आई और बोली, अपनी रेनू के लिए रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस रेनू हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। रेनू उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट की वजह से उनकी पत्नी और रेनू के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक में निकाल देते थे। रेनू खूब समझदार और संस्कारी थी। 12वीं पास करके ट्यूशन सिलाई काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती। अब तो रेनू ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और रोज कहते, बेटी यह पगार तो तेरे पास रख, तेरे भविष्य में काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से रेनू और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने रेनू को पास बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपये न गहने और न ही कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपये जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपये मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चवरी में विवाह विधि शुरू की। फेरों का समय आया तो कोयल जैसे कुहू की हो ऐसे रेनू 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। पापा अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? अशोक भाई भरी आवाज में, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते सबने देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर खड़ी रेनू को लक्ष्मी के रूप में देख रही थी और एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा कि भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को रेनू जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।